हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सारे बच्चों तैयार हैं? साउंड आ रही है ठीक से? चलिए, बहुत अच्छा बात। अब देखेंगे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, उसके कुछ क्वेश्चन को किए थे, उस क्वेश्चन को सॉल्व भी हम लोग किए थे। कुछ काम सोचने के लिए मैं आपको सिखा चुका हूँ और बाकी और भी कुछ सोचने के लिए हमें सिखाना है, क्योंकि जो अभी आप सीखेंगे सेम चीज का उपयोग आपको मॉर्निंग वाले बैच में भी करना है। यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा सोच में अंतर है। जो बच्चे आज सुबह क्लास किए होंगे उनको आप दिखाई पड़ गया होगा, तो यदि यहाँ सीख जाते हैं तो वहाँ भी आप जवाब देंगे। तो चलिए, आप यहाँ सीखिए। ऑनेस्टली आप फुल कंसंट्रेट होके तैयार रहिए और जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। हम अभी क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, आपको फटाफट जवाब देना है। कौन सबसे पहले जवाब देता है ये मैं देखना चाहूंगा। किसमें है कितना दम, देखते हैं अभी। देखिए सर, हम लोग को क्या दिक्कत, दीजिए, बनाइए अपने से। आपको जो करना है कीजिए, देखने का मन होगा देखेंगे, और नहीं मन होगा छोड़ियो भी देंगे। आपको जो जो करना है करिए, लेकिन नहीं, मुझे विश्वास है कि मेरे सामने बैठे हुए जो भी बच्चे हैं उसमें अधिकांश बच्चे जवाब देने के मूड में हैं, वो सुस्ती वाला मूड वाला नहीं है। तो चलिए जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सबसे पहले जवाब कौन देंगे हम देखना चाहते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है, जवाब दीजिएगा। देयर आर 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 9 ओम। कहता है 3 एक समान चालक तार है जिसमें प्रत्येक का वैल्यू 9 ओम है। हाउ दे शुड बी कनेक्टेड टुगेदर सो दैट देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 6 ओम। उसे आपस में किस तरह से जोड़ा जाए कि उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, समतुल प्रतिरोध का मान 6 ओम हो जाए। है प्रत्येक कितना? 999 का। किस प्रकार जोड़ेंगे, मतलब क्या उसको सीरीज में जोड़ेंगे, क्या उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, क्या मिक्सचर में जोड़ेंगे, किसको श्रेणी में, किसको पैरेलल में, कैसे जोड़ेंगे जो हमें वैल्यू कितना मिल जाए? 6 ओम। सबसे पहले ट्रायल करते हैं हम लोग। सबसे पहला बात है ट्रायल करेंगे, तीनों को सीरीज में ले लेते हैं सर प्रेजेंट टाइम में, ऐसा मेरा मन सोचा। तीनों को जैसे सीरीज में लेंगे, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, तो आर एस का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 18 ओम। तो चलिए, पहला हो गया रिजेक्ट, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ये जो रिजल्ट होता है मैक्सिमम होता है। उस तीनों को सीरीज में जोड़े, मैक्सिमम वैल्यू 18 ओम प्राप्त हुआ। चलिए सर, दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कि हम लोग तीनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं। देखते हैं तीनों को पैरेलल में जोड़कर क्या होने का चांस है। यदि तीनों को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सर, तो क्या हो सकता है, आइए हम लोग विचार करेंगे। ये भी 9 होगा, ये भी 9, ये भी 9। तो माय डियर बच्चों, यहाँ पर आरपी बराबर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान आपने पढ़ा था R/N, तो 9/3 हो जाएगा आपका 3 ओम। ये हो गया आपका, ये 3 ओम हो गया। मिनिमम वैल्यू हो गया, मतलब 999 के 3 प्रतिरोध हैं तुम्हारे पास। तीनों को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं तो 18 ओम प्राप्त हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो गया। अब यदि तीनों को हम लोग श्रेणी में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, तो 3 ओम हो जाएगा, ये भी रिजेक्ट हो गया। हमको प्राप्त कितना होना चाहिए? 6 ओम प्राप्त होना चाहिए। समतुल प्रतिरोध 6 ओम होना चाहिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको 6 ओम प्राप्त होना चाहिए, जो आप लोग देखो गौर से 6 ओम होना चाहिए। और यहाँ हम लोगों को मिला क्या क्या मिला सर? 18 ओम, 2 ओम, दोनों रिजेक्ट हो गया सर। अब एक संभावना है मेरे पास, और एक संभावना क्या है कि 2 को हम लोग सीरीज में जोड़ देते हैं और 1 को हम लोग
देते हैं 9 9 9। तो आप देखना गौर से, यहाँ पर ये दोनों का वैल्यू हो जाएगा आर एस बराबर, दोनों जोड़ देंगे, सॉरी ये 18 नहीं होगा, ये 27 हो जाएगा, ये सब 27 ओम हो जाएगा। इस दोनों को श्रेणी में मानेंगे तो ये सारा दोनों 18 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर एक बन गया, इसके सामने हो जाएगा। इसको अब ऐसे सोचोगे तुम लोग, ये हुआ आपका सर कितना 18, ये हो गया 9, तब इस यहाँ पर आरपी बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम 18 इंटू 9 बाय 18 प्लस 9, ये हो जाएगा 18 गुना 9 बटे 18 गुना 9 बटे 27 होगा, तो हो गया आपका 9 या 27, 3 6 के 18, ये सर 6 ओम हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये मेरे लिए सुटेबल हो गया और ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब और एक प्रकार का जोड़ सकते थे, एक संभावना है, गौर से देखिए। आपको मैंने कहा था 3 एक समान चालक तार है, उसको कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? 4 प्रकार से, 4 तरह से जोड़ सकते हैं। 4 वेज इसको कनेक्ट कर सकते हैं आपस में। 3 को मैंने दिखा दिया, नंबर 4 में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब 2 को पैरेलल में ले लीजिए आप, और तब उसके साथ एक सीरीज में लीजिए, तो देखेंगे आप बच्चे लोग गौर से, यहाँ पर ये दोनों 9 है, ये भी 9 है, तो ये आरपी बराबर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम, या 9/2, ये हो जाएगा 4.5, और उसके साथ ये 9 में है, तब सीरीज में हो जाएगा, ये हो गया आपका 4.5, और ये हो जाएगा आपका 9, तो आर एस बराबर हो जाएगा 13.5 ओम। तो ये भी आपका रिजेक्ट हो गया, ये भी नहीं चलेगा। तो आपका प्रश्न क्या था, उस प्रश्न को आप गौर से देखिए। प्रश्न जो आपका था, तीन एक समान चालक तार है और प्रत्येक का वैल्यू है 9 ओम। किस तरह से उसको जोड़ा जाए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको प्राप्त हो जाएगा कितना कितना 6 ओम प्राप्त हो जाए। तो सीरीज में जोड़ा सर 27 हो गया, पैरेलल में जोड़ा तो सर 3 हो गया, हमको चाहिए 6 हो गया, यहाँ 27, यहाँ हो गया 3, ये दोनों रिजेक्ट। नंबर 4 में भी देखेंगे तो रिजेक्ट, नंबर 3 में देखेंगे 2 को सीरीज में और उसके साथ एक पैरेलल में, तब उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिला आपको 6 ओम मिला सर, ये हमारे लिए वैलिड हो गया। तो हमारे पास क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे, आंसर कैसे लिखोगे आप लोग, आइए आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर फाइनली आप आंसर में लिखोगे 2 वायर्स इन सीरीज एंड 1 parallel to series। दो को जोड़ना है सीरीज में और एक को सीरीज के साथ पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है ना, यही जवाब हुआ। मतलब 2 तार श्रेणी क्रम में और एक उस श्रेणी क्रम के
समांतर में जोड़ने पर 6 ओम प्राप्त होता है। मतलब सपोज कीजिए, कल्पना कीजिए आपको कि बाजार में वायर खरीदने गए, 6 ओम प्रतिरोध वाला वायर हम खोज रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिला। हमको मिला कितना? 9 ओम प्रतिरोध वाला चालक तार मिला। तो क्या मैं उसको यूज कर पाऊंगा, यूज करके 6 बना पाऊंगा? कहा यस सर, 3 तार हम खरीद के लाएंगे, 2 को श्रेणी में जोड़ेंगे और उसके साथ तीसरा को पैरेलल में जोड़ देंगे। उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वह 6 ओम का होगा। मतलब वो तीनों तार मिलकर प्रतिरोध का मान बताएगा 6 ओम। किस प्रकार से जोड़ेंगे आपने देखा, तो ये बातें ध्यान में रखने का है। अब यहाँ पर ध्यान में और भी रखने का है कि पहले 2 पैरेलल में जोड़े और उसके साथ सीरीज में जोड़े। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 13.5 हो गया, यह भी 6 नहीं हुआ। इसका मतलब 2 को सीरीज में जोड़कर उसके साथ एक पैरेलल में जोड़ेंगे, चूंकि सीरीज में बढ़ता है और पैरेलल उसको घटा देता है। तो 9 9 18 हुआ, उसके साथ एक पैरेलल में जोड़ दिए, वैल्यू उसका घट के आपका छोटा से भी छोटा हो जाता है। तो यही बात कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला सवाल आप देखेंगे। यदि कोई बच्चे स्क्रीनशॉट लेने के मूड में हैं तो ले लीजिए, प्यारे प्यारे बच्चे लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बड़ा करके बाद में देख लीजिएगा, एक साथ सब दिखाई पड़ गया। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे की ओर चलते हैं और आगे हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार से है, गौर से देखिएगा, तैयार हो जाइए अगला क्लास का जवाब, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले किसका जवाब आता है, गौर से बताइए। क्वेश्चन पढ़िए गौर से आप लोग। क्वेश्चन कहता है, इट इज फाउंड दैट two resistors R1 and R2 offer a resistance of 16, 12 and 4 and 3 ohm when they are connected jointly or singly. What are their individual resistances? क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे तो कहता है कि 2 तार जो है R1 और R2 प्रतिरोध वाला है, दोनों को आपस में अकेले रहने दें या आपस में 2 को जोड़ें। तो जोड़ने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है आपका प्राप्त होता है। कितना कितना प्राप्त होता है? 16 ओम, 12 ओम, 4 ओम, 3 ओम प्राप्त होता है। 16, 12, 4, 3 प्राप्त होता है। तो R1 तथा R2 का मान उस सब में से कौन तो है? 2 तार है, उसको जोड़ने से या अकेला रखने से या जोड़ने से हमको ये सब वैल्यू मिलता है, 16, 12, 4 और 3 ओम मिलता है। तो उस चारों में से R1 कौन है, R2 कौन है, यही पूछ रहा आपसे। तो आपने देखा कि R1 एंड R2 को सीरीज में यदि जोड़ते हैं तो रिजल्टेंट जो RS होता है वह मैक्सिमम रिजल्टेंट प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ इस 4 में जो 16 है सबसे बड़ा है, इसका मतलब वो RS का मान बता रहा है 16 ओम। ये क्लियर हुआ आपका। फिर कहता है R1 एंड R2 को यदि पैरेलल कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो RP जो होगा वो मिनिमम होता है। और वो मिनिमम कितना हो सकता है, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है, 3 ओम। RP बराबर हो गया 3 ओम, ये हो गया आपका। इसका मतलब R1 R2 तुम्हारा 12 और 4 होना चाहिए। R1 R2 12 और 4 है तो उसको सीरीज में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, पैरेलल में जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। क्योंकि आप गौर करके देखोगे यहाँ पर से स्पष्ट हो गया सर, स्पष्ट यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को। R1 हो जाना चाहिए आपका 12 ओम और R2 हो जाना चाहिए 4 ओम हो जाना चाहिए। क्यों?
क्योंकि आर एस बराबर R1 प्लस R2, गौर से देखिए, 12 प्लस 4 16 ओम आपको प्राप्त हो गया। ये सब लॉजिक वाला सवाल है। आरपी बराबर प्रोडक्ट बाय सम R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, मतलब 12 गुना 4 बटे 12 प्लस 4। तो गौर से देखिए, 12 गुना 4 बटे 48, 4 चौक 48, 4 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये हो गया 3 ओम हो गया आपका। तो प्यारे बच्चों, तो R1 यदि 12 लेते हैं, R2 यदि 4 लेते हैं, तब RS का मान 16 प्राप्त हो जाएगा और RP का मान 3 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो जब अकेले अकेले हैं, दोनों रखे हैं, तो 12 और 4, जब सीरीज में जोड़े दोनों को 16 हो गया और पैरेलल में जोड़े तो दोनों को 3 हो गया। ये सब 4 को वैल्यू दिया है, उसी में पहचानना था RS कौन है, RP कौन है, R1 कौन है, R2 क्या है। ये आपको अपने बुद्धि विवेक से सोचना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता था, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ये 4 गो प्रतिरोध है, RS इसमें से कौन होगा, इसमें RP कौन होगा, R1 कौन होगा, R2 कौन होगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है, बना भी है कई बार, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सोचने का तरीका ये हुआ। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन चेंज करेंगे फटाफट। तैयार है प्यारे बच्चों? एकदम मस्ती से जल्दी जल्दी जुड़िए। काफी जनसंख्या कम दिख रहा है। न्यूमेरिकल देख के भाग गया क्या रे? चलो कोई बात नहीं, भगवान कल्याण करेगा। पृथ्वी पर तो कोई कल्याण कर सकता है, जो करेगा ऊपर वाला करेगा। चलिए, जितने बच्चे भी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं ध्यान से पढ़िएगा। जो भी पढ़ रहे हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ आप लोगों के पास एक पक्का भूख है, तभी आप कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं। भूख है, इच्छा है, तभी आप जुड़े हैं। आइए, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, गौर से देखिए। देयर आर 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आइए गौर से देखिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, but length of one wire is twice that of the other। कहता है दो चालक तार आपका जो है, यहाँ पर गौर से देखिए, सेम मटेरियल है, समान पदार्थ का है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, बट लेंथ ऑफ वन वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ अदर। कहता है एक का लंबाई दूसरे तार के लंबाई का क्या है आपका, 2 गुना है। क्वेश्चन कह रहा है, अब इफ देयर डिफरेंसेस इन देयर सीरीज एंड पैरेलल, श्रेणी में जोड़ते हैं और पैरेलल में जोड़ते हैं, उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका अंतर कह रहा है। डिफरेंसेस ध्यान दीजिएगा, उसका जो अंतर है वो कितना है, 21 ओम है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का अंतर 21 ओम है। बड़ा मजेदार सवाल है। Then calculate their resistance of each wire। तो प्रत्येक का प्रतिरोध अलग अलग ज्ञात करें। सवाल आपका यही है। तो सवाल समझ में आया आपको? कहता है कितने तार हैं जी, 2 तार हैं। कितने तार हैं, 2 तार हैं। जिसका प्रतिरोध आपका है, कितना प्रतिरोध है आपका, पता नहीं कितना प्रतिरोध है, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों में से एक का लंबाई दूसरे का दुगुना है। क्वेश्चन कह रहा है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बात कह रहा है उसको सीख लें बहुत अच्छा से। क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा गौर से। गिवन पहला बात कह रहा है, एक का लंबाई दूसरे का लंबाई का 2 गुना है, मतलब L1 इक्वल टू 2L2। इसका मतलब हुआ R1 इक्वल टू 2R1 R2। क्वेश्चन कह रहा है, मैंने नहीं कहा। लंबाई दूसरे का लंबाई का दुगुना है, तो प्रतिरोध भी दूसरे का दुगुना होगा। क्यों?
ये क्यों होगा ऐसा बात? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कहीं ना कहीं R1/R2 इक्वल टू L1/L2। कब पढ़ा था? जब समान पदार्थ रहेगा और समान एरिया रहेगा। तार का पदार्थ और एरिया समान तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। उस कंसेप्ट के आधार पर आप ये लाइन लिख सकते हैं, पहला का लंबाई दूसरे का दुगुना, तो पहला का प्रतिरोध दूसरे के प्रतिरोध का भी दुगुना होगा। इस कंसेप्ट पर मैंने इसको यूज किया। चलिए आइए, ठीक है, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब आपके बढ़िए यहाँ पर फिर क्या दिया हुआ है सवाल में। फिर क्वेश्चन का स्टेप, अगला स्टेप कहता है श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ने पर अंतर 21 है। अंतर कितना है? 21 है। मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS होगा और समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो RP होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान। और उन दोनों का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितना दिया हुआ है? 21 है। ये आपके सामने दिया हुआ है। तो दो इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गया, R1 बराबर 2R2 और RS माइनस RP बराबर 21। अब इन दोनों में बुद्धि लगा के R1 R2 निकालना है आपको। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल है। वहां से हम यहाँ चले आएंगे, RS को आप वहां से हटाओ और RS के बदले लिखोगे आप लोग R1 प्लस R2 हुआ RS का मान, माइनस RP के बदले लिखोगे R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ये हुआ RS, ये हुआ RP। दोनों का डिफरेंसेस आपका 21 है। अब सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में क्या करना होगा आपको? इस R1 का हेल्प लेना होगा। R1 के स्थान पर 2R2 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा 2R2 प्लस R2 माइनस R1 की जगह 2R2 इंटू R2 बाय 2R2 प्लस R2 इक्वल टू 21। सॉल्व कीजिए, प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ फिजिक्स का कोई गप अब नहीं रहा। यहाँ से आगे कोई बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है, नो डाउट। आइए गौर से यहाँ देखते हैं। ये हो गया 3R2 माइनस 3R2 में एक R2 कट जाएगा, 2/3 2/3 R2 इक्वल टू 21। माय डियर बच्चों, अब यहाँ से 3 × 9 हो जाएगा, 9R2 माइनस 2R2 बाय 3 इक्वल टू 21। फिर यहाँ से देखोगे आप लोग, इधर चले आएंगे हम लोग, तो 9 माइनस 2 7, 7R2 बाय 3 इक्वल टू 3 यहाँ से हटा दो, इधर हो जाएगा 21 इंटू 3। तो यहाँ से फिर तुम्हारा हो जाएगा R2 इक्वल टू 21 इंटू 3 बाय 7, तो ये हो जाएगा आपका 9। तो माय डियर बच्चों, क्लियर हो गया। R2 बराबर 9 ओम एंड R1 बराबर 2R2, तो कह देंगे 2 इंटू R2 का मान 9 हो गया, तो हो जाएगा 18 ओम हो जाएगा। R1 हो गया 18 और R2 हो गया 9। दोनों को सीरीज में करेंगे, 18 9 27, और दोनों को पैरेलल में तो 9 गुना 8 बटे 9 × 27 6 हो जाएगा। तो ये हो गया RS का मान 27, RP का मान हो गया 6, तो 27 माइनस 6 बराबर 21। तो 21 तो है, दोनों का अंतर 21 है। यहाँ पर 21 पुर गया, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर भी सही है। तो RS का मान ये हुआ, ये एक आंसर हुआ, और RP का R1 का मान ये हो गया आपका आंसर। तो R2 का मान ये हुआ और R1 का मान ये हो गया, आपके आंसर हो गए। जो क्वेश्चन था आपने देखा। अब आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों को स्क्रीनशॉट लेने का इच्छा है ले सकते हैं, तो आराम से ले लीजिए जल्दी से।
चलिए ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत सुंदर बात। चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन आपके लिए तैयार है आपके पास। सब देखेंगे मिक्सर टाइप का सवाल है, सोचना सिर्फ है। अभी जो डिस्कशन है आपको मैं सिखाने के मूड में हूँ। आपके सामने क्वेश्चन क्या, आप लोग पढ़िए तब तक जल्दी से, हम घूम फिर के आते हैं। सोच के बताइए जल्दी से, जल्दी सोचिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? चलिए बहुत सुंदर बात। यदि आप बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में क्या कहता है, गौर से देखिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, 20 ओम का आपका एक चालक तार है। इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, उसको वर्ग के रूप में जोड़ा जाता है। किस रूप में? वर्ग के रूप में जोड़ा जाता है। तब कह रहा है कि उसके विकर्ण के दो सिरों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। और दूसरा कह रहा है साइड, उसके किसी एक भुजा के दो सिरों के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यह आपका प्रश्न है, आपको जवाब देना है। तो सुनिए गौर से, यहां पर देखिएगा गौर से आप लोग। एक चालक तार पहले ये सीधा है और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है कुछ ना कुछ। वो प्रतिरोध कितना था, एक झलक आप देख लीजिए। 20 ओम उसका प्रतिरोध है। इस तार का प्रतिरोध 20 ओम है। अब गौर से देखिए, इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाते हैं। उस तार को मोड़कर एक वर्ग बना दिए, स्क्वायर बना दिए। तो जैसे स्क्वायर बना दिए आप लोग, गौर से देखोगे, उसका नाम तो कुछ देना होगा, ए बी सी डी उसका नाम दे दिया। तब इसमें आप देखते हो डायगोनल, सपोज कर लो यही डायगोनल है तुम्हारा। तो डायगोनल का सिरा बिंदु ए हुआ और यहाँ बिंदु सी हुआ। इस बिंदु को एम से जोड़ दीजिए, इस बिंदु को एन से जोड़ दीजिए। मतलब बैटरी का प्लस यहाँ जोड़ा आपने, बैटरी का माइनस आपने यहाँ जोड़ा। यही इसका कहना है। तो प्यारे बच्चों गौर से देखना। तो पहले बताओ जल्दी से, इस तार का प्रतिरोध कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। मतलब यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ये करंट इधर से चला और यहाँ से होते हुए बाहर निकला, और यहाँ से इधर चला, इधर से होते हुए यहाँ पर चलाया, और वो फाइनली बाहर निकल गया। तो समझना है, पूरा रेजिस्टेंस आपका 20 ओम का है। 4 भागों में बांट दीजिए, तो इसका रेजिस्टेंस आपको हो जाएगा आदेश मान लो 20 ओम का हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 20/4, 5 ओम का हो जाएगा। प्रत्येक वायर 55 ओम का हो जाएगा। विकर्ण का 2 सिरा आपको कहेगा चुनने के लिए, तो आप लोगों ने 2 सिरा चुना, और वो सिरा क्या है, वो पॉइंट यहाँ पर एन है, इसको निगेटिव से जोड़ा था। तो अब देखो गौर से, यहाँ जो आपने मेन करंट भेजा प्लस से यहाँ से भेजा, ये करंट यहाँ 2 भागों में बटा, ए डी सी से पर जाके आया, और इधर से कुछ भाग हुआ, ए बी सी से होते हुए आया और यहाँ मिलके निकल गया। यहाँ से करंट इन किया और वहाँ से आउट हुआ, बंटवारा इस तरह से 2 भागों में हो गया। क्योंकि जैसे बैटरी का प्लस यहाँ जोड़ेंगे, करंट भेजेगा, पॉइंट ए पर जाके
दो भागों में बट जाएगा करंट। इधर मान लो I1 करंट फ्लो हो गया और इधर मान लो करंट I2 हुआ, वही I1 करंट यहाँ भी पहुँचेगा, वही करंट ये I1 भी यहाँ भी पहुँचेगा, और फिर यहाँ पर आके दोनों I1 और I2 दोनों मिलकर वो I बन जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ पर गप क्या होगा। पहला क्वेश्चन यही है, विकर्ण के दो सिरा के बीच डायगोनल AC भुजा, AC जो होगा डायगोनल है, डायगोनल का दो सिरा होगा जहाँ पर A और C होगा। आप कोई बच्चे कहोगे नहीं सर हम D और B लेंगे, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो D पर करंट को इन कराइए, B से बाहर निकालिए, मतलब D को प्लस से जोड़िए, B को माइनस से जोड़िए, सेम फिगर यही आएगा। तो यहाँ पर देखोगे गौर से ADC श्रेणी क्रम में होगा, ADC श्रेणी क्रम में है, तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, R बराबर जोड़ देंगे 5 + 5 बराबर 10 ओम हो गया। तो ADC यहाँ से यहाँ तक का समतुल्य प्रतिरोध हो गया 10 ओम हो गया, 10 ओम हो गया, ये ठीक है। चलिए फिर इसमें दूसरा नंबर बात सोचेंगे, ABC जो है ये भी श्रेणी क्रम में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। यहाँ भी RS निकालेंगे, ये भी आपका हो जाएगा 5 + 5, ये भी हो जाएगा 10 ओम। कैसे भाई मेरे, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, निकला, ये दोनों सीरीज में हुआ, ये इसका रेजिस्टेंस 5 ओम, इसका भी 5 ओम, दोनों मिलके हो जाएगा आपका 10 ओम। अब चले आइए, ये दोनों वायर मिलकर एक वायर बना जिसका वैल्यू हो गया 10 ओम, और फिर ये दोनों मिलकर एक वायर बना जिसका वैल्यू हो गया 10 ओम, ये भी 10 ओम का बन गया, ये भी 10 ओम का बन गया। इसका छोर बिंदु M पर जुड़ा हुआ है और इसका भी छोर बिंदु N पर जुड़ा हुआ है। अब ये यहाँ पर जो करंट जा रहा था इसमें बटा, इसमें I1 हुआ, इसमें I2 हुआ। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, कहेंगे RP बराबर, तो सोच है प्रोडक्ट बाय सम करो, प्रोडक्ट बाय सम 10 × 10 बटे 10 + 10, ये हो जाएगा 100/20, ये हो गया 5 ओम हो गया आंसर। तो M और N के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको हो गया फाइनली 5 ओम, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर A का, ये आंसर है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर B में क्या कहता है गौर से देखिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायगोनल को विकर्ण के दो सिरों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, बहुत सुंदर बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तैयार हो जाइए, तैयार है बाबू लोग, चलिए बहुत सुंदर बात। अब हम लोग इस क्वेश्चन का B नंबर देखते हैं क्या है। B नंबर में कह रहा है एक भुजा के सिरों के बीच, कोई एक भुजा, स्क्वायर है, वर्ग है, तो 4 भुजा इसमें है, किसी एक भुजा को लेना है। पहला सवाल था A नंबर में था विकर्ण डायगोनल लेना है, अब कहता है कोई एक भुजा लेना है। तो चलिए कोई एक भुजा हम लोग लेने के लिए तैयार हैं, आप गौर से देखिएगा। B नंबर में कह रहा है एक भुजा के बीच, किसी एक भुजा, ऐसा नहीं कि कोनो निश्चित नहीं है, किसी एक भुजा के सिरों के बीच, सिरों के बीच अब देखेंगे गौर से, A B C D,
कोई एक भुजा लेंगे, इस बिंदु को एम से जोड़िए और इसको ले लीजिए एन से। कोई एक भुजा, बहुत 4 भुजा है, ये भी आपका 5 ओम है, ये भी आपका 5 ओम है, ये भी आपका 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। तो प्लस से यदि आप इसको जोड़ते हो, ध्यान देना गौर से, यदि आप बैटरी प्लस से जोड़ते हो इसमें करंट चलेगा आई, लेकिन यहाँ पर करंट आके 2 भागों में बटेगा। इधर मान लो I1 चला गया, इसमें I2, वही करंट यहाँ भी आएगा I2, वही करंट यहाँ भी आएगा I2, और ये यहाँ आएगा I1, और ये दोनों मिलकर फिर I1 प्लस I2 इक्वल टू हो जाएगा I। तो यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये सीरीज में हो जाएगा, और ये सीरीज इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। तो चलिए हम लोग और करके देखेंगे। यहाँ पर A B C D ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS बराबर 5 प्लस 5 प्लस 5, ये हो गया 15 ओम हो गया ये। और AD में तो भाई तुम्हारा 5 ओम ही है, तो वो तीनों मिलकर एक तो बन गया 15 ओम का बन गया, और ये पहले से 5 ओम का ही है। अब आप ऐसे सोच लो, अब ये M बिंदु आपका यहाँ पर है और N बिंदु आपका यहाँ पर है, प्लस से आपने इसको जोड़ा है, इसमें करंट फ्लो किया, यहाँ आया, इसमें आ गया I2, करंट का बंटवारा हुआ तो पैरेलल में हो गया। जहाँ करंट का बंटवारा हो पैरेलल में हो जाएगा, तो RP बराबर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम। फिफ्टीन बाय 4 ओम। ये बी नंबर का ये आपका आंसर हुआ। तो ये सारा जो सवाल आप देख रहे हो बाबू मेरे, ये सवाल आपको 0 लेवल से मैं ऊपर उठा रहा हूं, और जो जो बच्चे इसको त्यागेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी उसके माथा पर चढ़ के नाचेगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जब माथा पर चढ़ के नाचेगा तो रिजल्ट अच्छा होना इम्पॉसिबल हो जाएगा। करंट को माथे पर मत नाचने दीजिएगा, एकदम फुर्सत में रह के, फुर्सत निकाल के, टाइम एडजस्ट करके इस क्लास को पूरा पूरा कर लीजिएगा। बाकी पास करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 90 प्लस 95 प्लस मार्क्स लाने की दिल में थोड़ा बहुत जगह होगा, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सूरत में आपका कमजोर नहीं रहना चाहिए। और मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया हूं। ये तो बहुत सिंपल सिंपल फिगर आप देख रहे हैं, 12-15 फिगर रहेगा, वायर रहेगा, सब हौच पौच रहेगा जुटा हुआ, और वहां इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कहेगा। तो यदि सिंपल सिंपल सोचने सीखेंगे तभी ना जटिल सर्किट होगा, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, तो वहां पर हम सोच पाएंगे। तो चलिए आइए, स्टार्ट किया हूं, आप मन लगाओ, दिल लगाओ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको जबरदस्ती मार के मैं नहीं कहूँगा दिल लगाओ, प्यार से कह रहा हूं। बाकी आप इतने दूर हैं कि मैं आपको 2 छड़ी नहीं मार सकता हूं, सामने बैठे रहते तो कुछ ना कुछ सोचते भी। तो चलिए, मैं बार बार बोलता हूं, प्रेशर में, दबाव में पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई दिल से होती है, अपनी इच्छा से होती है, जबरदस्ती कभी नहीं हो सकती है। और वो खास करके फिजिक्स, कभी दबाव में नहीं होता। मन लगा तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, दबाव में नहीं। चलिए आइए, तो आप लोग सीख लिए होंगे यहाँ तक। आइए गौर से आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। गौर से देखिए, सवाल को पढ़िए, सवाल कुछ न कुछ सिखाएगा आपको और अच्छा चीज सिखाएगा। सवाल को पढ़िएगा तो पता चलेगा, इफ द रेजिस्टेंस बिटवीन 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल इज 16 ओम। कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास में 2 सिरा होता है हमेशा,
व्यास जब होगा डायमीटर तो 2 पॉइंट होगा ना, उस 2 पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका है 16 ओम। डायमीटर के दोनों सिरों के बीच 16 ओम है, तो कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो उस वृत्त के तार का प्रतिरोध निकालो। वृत्त जिस तार से बना है उस तार का प्रतिरोध निकालने कह रहा है आपको। तो चलिए आइए, तो बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी बात है, बस खाली सोचने का जरूरत है, जरा सा बुद्धि लगाएंगे फटाफट सोच लेंगे हम लोग। तो चलिए, आप लोग बुद्धि लगाने में तेज हैं, बुद्धि लगाइए तेजी से। सर आपके पास ये एक सर्कल है, ये सीधा तार था, उसको मोड़कर सर्कल बना दिए, वेरी गुड। और उसमें आप एक डायमीटर को दिखा दीजिए, ये पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। अब ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 16 ओम। कितना दिया हुआ बाबू? 16 ओम दिया हुआ है। तो कह रहा है इस तार का प्रतिरोध बताओ। ए पॉइंट और बी पॉइंट वृत्त को 2 भागों में बांटता है, आधा आधा भागों में बांट देता है। इसके रेजिस्टेंस को मान लो तुम लोग R1 कुछ देर के लिए, और इसके प्रतिरोध को मान लो R2 कुछ देर के लिए। प्रश्न के अनुसार वह आधा वृत्त में है, तो निश्चित रूप से ये R1 और R2 दोनों को X मान लो, ऐसा मैं जानता हूं, नहीं जानता तो मान लेते हैं X। चलिए अब देखिएगा गौर से, इस ए और बी बिंदु पर लेते हैं, प्लस से जोड़ देते हैं, और यहाँ पर इसको माइनस से जोड़ दीजिएगा। तो प्लस से जैसे जोड़िएगा करंट चलेगा आई, और वो करंट 2 भागों में बढ़ जाएगा, I1 और I2 बच जाएगा। जब R1 R2 बराबर है तो माय डियर बच्चों I1 और I2 भी बराबर होगा, और मेन करंट का आधा हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एकदम क्लियर रूप से आप ध्यान में रखिए। मेन करंट I है, वो I 2 भागों में बटा, I1 और I2, ये 2 भागों में जब बटा तो दोनों भाग बड़ा छोटा होता कब? जब ये तार की लंबाई बड़ा छोटा होता तब। लेकिन ये तो डायमीटर है, ए और बी बिंदु के बीच आधा आधा वृत्त में बटा हुआ है, तो ऊपर वाले तार का प्रतिरोध और नीचे वाले तार का प्रतिरोध भी बराबर होगा। लंबाई बराबर, प्रतिरोध बराबर, दोनों में करंट का मान भी बराबर। मुख्य करंट 10 एम्पियर यहाँ से चला, सेल से जोड़ते हैं, सेल 10 एम्पियर देगा, ऊपर में 5 नीचे में 5, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप कह सकते हो आरपी बराबर R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये फार्मूला होता है। अब आप गौर से देखोगे, यहाँ पर आप गौर से देखोगे, प्रश्न से स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट फ्रॉम क्वेश्चन क्या स्पष्ट है, गौर से देखना आप लोग। R1 एंड R2 इन पैरेलल, दोनों पैरेलल है, और क्वेश्चन में इस आरपी का वैल्यू दिया हुआ है 16 ओम। तब आपको R1 R2 का मान अलग अलग पूछा है, लेकिन ये दोनों मान तो आपका इक्वल है, दोनों को एक्स पाने हो। तो आइए बच्चों लोग, आरपी का मान 16, यार रहने दो, यार लिख भी दो, कोई बात नहीं है, x इंटू एक्स बाय एक्स प्लस एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय, या x इंटू एक्स बाय 2x, एक्स एक्स कैंसिल, तब आपका यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 16 गुना 2 बराबर हो जाएगा 32 ओम। योर आंसर, x हो गया आपका 32 ओम। तैयार है बच्चे लोग? चलिए, तो देखा आपने सवाल कैसा है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है,
काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग मज़ा लगा रहे हो, तो आप लोग भी प्रयास करो, धीरे धीरे सीखोगे। सभी सवाल जो बता रहे हैं, पिछले दिन भी बताए थे और आज भी मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे सवाल को खूब ध्यान से जब एकत्रित करके सोचोगे, तब आपके मन में जरूर आत्मा में एक बात आएगा, ओ प्रत्येक सवाल में कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास सर ने किया है। सभी सवाल को यदि बेसिक सवाल को सीख लेते हैं, तो फिर जटिल विद्युत परिपथ होगा, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, वहाँ हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, आपके मन में इच्छाएं तो जरूर जग रहे होंगे और मैं कोशिश तो कर रहा हूँ जगाने का। अब इसमें देखेंगे गौर से, चना को आप समझते हैं, चना जो खेत से उपजता है, चना को आप कोठी में घर में बोरा में बंद करके रखिए, कभी उसे ना तो उसका अंकुरन होगा, ना तो कभी उससे पत्ता निकलेगा, ना तो पुनः बीज नहीं बनेगा, कभी नहीं। लेकिन उसी चना को आप किसी मिट्टी में डाल दो और थोड़ा सा मिट्टी को गीला करके रखो और उसमें चना डाल दो, प्यारे बच्चों, जड़ भी उसमें अंकुरन भी होगा, जड़ भी होगा, पत्ता भी होगा, फूल भी होगा और फल भी होगा। तो माय डियर बच्चों, आप लोग एक चना हो, लेकिन वो चना मत बनो जो कोठी में बंद है। आप वो चना बनो जो किसी खेत में फेंका दिया जाए तो फल तक भी हो जाएगा। तैयार है? यस सर, एकदम यस सर, तैयार रहिए आप लोग, कोशिश करना है आपको। एक सवाल और अगला सवाल आपके सामने है। जब सवाल आता है तो लगता है दिन भर पढ़ाते रह जाए, आप इंटरेस्ट देखो, चलते रहेगा 3-4 घंटा लगातार, लेकिन नहीं, हर चीज़ का एक सीमा होता है, ये भी थोड़ा सा कंसंट्रेट होना चाहिए और इसकी भी अपनी एक लिमिट है। आप लोग चाहो तो कोई बात नहीं, चलेगा। आपके सामने सवाल दिख रहा है, अब इस सवाल का जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। मैं अभी आपको सेम सवाल बता चुका हूं और मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप सारे बच्चे हमको जल्दी दो। तैयार है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, सवाल आपके सामने बोर्ड पर है। सबसे पहले किसका जवाब आता है? चिटिंग फिटिंग नहीं, ऑनेस्टली, एकदम ईमानदारी से, पूर्ण ईमानदारी से जवाब देना है। कोई बच्चा बोल रहा है क्लास है केमिस्ट्री का, काम रे, जल्दी बताओ कहाँ में है। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। सवाल देखिए गौर से आप लोग। 36 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। दो बिंदु एम तथा एन के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। माय डियर बच्चों, गौर से आप देखिए और विचार कीजिए। दो बिंदु है एम और एन, चित्र आपके सामने है। यहाँ पर जब उस दो बिंदु को मिलाते हैं तो 30 डिग्री कोण बनता है। तो अंदर वाले कोण को मान लेते हैं θ1 और बाहर वाले कोण को मान लेते हैं θ2 और इसके सामने का भुजा की लंबाई मान लेते हैं L1 और इसके सामने इधर की भुजा की लंबाई मान लेते हैं L2। इसके प्रतिरोध को मान लेते हैं R1, इसके प्रतिरोध को मान लेते हैं R2। तो माय डियर बच्चों, एक वृत्त में दो कोण का जो अनुपात है θ1 और θ2 का अनुपात L1 और L2 के अनुपात के बराबर है और उसका वो प्रतिरोध R1 और R2 के अनुपात के बराबर है। इतना चीज आप आराम से बता सकते हो। तो यदि ये कोण 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 330 डिग्री हो जाएगा सर। तो इसका मतलब क्लियर है कि सर यहाँ से R1 और R2 का जो रेशियो है 30/330 होगा और ये कट के हो जाएगा 1/11। तो माय डियर बच्चों, R2 का मान हो जाएगा 11R1
तो इतना बड़ा जो तार है M से N के बीच, इसका प्रतिरोध R1 और इधर का प्रतिरोध मान लिया R2। अब M बिंदु को आपने बैटरी के प्लस से जोड़ दिया और N बिंदु को माइनस से जोड़ दिया, तो यह उसको करंट भेजेगा, करंट आया आई, और ये करंट फिर आपको दो भागों में बट जाएगा और फिर यहाँ से करंट आएगा, मिल के फिर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब R1 R2 आपका पैरेलल में है। किसमें है? समांतर है, पैरेलल में है। एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 36 ओम है। माय डियर बच्चों, जो तार को आपने मोड़कर वृत्त बनाया है, उस वृत्त के तार का प्रतिरोध 36 ओम है। तो क्वेश्चन को देखकर, फिगर को देखकर आपने ये चीज सोच लिया, एक स्टेप को आपने पार कर लिया। अब गौर से देखिए, क्वेश्चन का दूसरा स्टेप आप तुरंत सोच सकते हो। यहाँ पर क्या सोच सकते हो? गौर से देखोगे, यहाँ पर आपको सोचने का एक रास्ता मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों तार सीधा है और उसको यहाँ पर प्रतिरोध R1 है और यहाँ प्रतिरोध आपका R2 है। दोनों तार पूरा सीधा है। इसी को मोड़कर ब्रिज बनाया गया है। फिर एक बिंदु से काट के उसको सीधा कर देंगे तो लंबा तार बन जाएगा। तो उस पूरे तार का प्रतिरोध ये RS में बोलेंगे R1 प्लस R2, और ये तुम्हारा है 36 ओम। ये कितना है? 36 ओम का प्रतिरोध वाला तार है। उसी को मोड़ के ब्रिज बनाया है, तो वह दो टुकड़े में बटा है, R1 और R2 में। तो RS का मान मतलब 36 ओम हो जाएगा। तो यह एक समीकरण को मिला। अब R2 का मान यहाँ पुट कर दो आप लोग। अब R2 का मान आप पुट कर दोगे तो R1 रहने दोगे, R2 की जगह हो जाएगा 11R1 बराबर 36। ये हो जाएगा सर 12R1 बराबर 36। तो ये हो जाएगा सर R1 बराबर 36/12, 3 ओम हो जाएगा। माय डियर बच्चों, R1 जो तुम्हारा है, छोटका वाला जो तार है, इसको बोलते हैं लघु चाप या लघु वृत्तखंड, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, है ना। बड़ा वृत्तखंड, ये छोटा वृत्तखंड बनेगा। तो यहाँ पर छोटा वाला का प्रतिरोध R1 आपको निकल गया। अब R2 आपको कितना होगा बताना है। R2 बराबर है 11R1, 11-33 ओम का हो जाएगा। तो चलिए आइए, एक लाइन और आपको लिखना है, बस आपका कहानी आज का समाप्त करूंगा मैं। यहाँ पर जो भी बात आपने सीखने का कोशिश किया, सीखा, उसको जैसा सोचिएगा गौर से। यहाँ पर R1 आपका 3 ओम है, ये आंसर हुआ एक। आप कहेगा सर R2 बता दो। R2 बराबर हो गया 11R1, 11R1 है आपका, तो 11 इंटू 3, ये हो गया 33 ओम, योर आंसर। तो बड़ा खंड का प्रतिरोध हो गया 33 ओम, छोटे खंड का प्रतिरोध हो गया 3 ओम। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि ये एंगल का मान 45 दे देगा, ये एंगल का मान 60 दे देगा, इस एंगल का मान 90 दे देगा। तो सोचने का तरीका आपने देख लिया, एंगल बदलते रहे कोई मतलब नहीं, सोचने का जो तरीका है उसको दिमाग में रखेंगे, फटाफट जवाब देते रहेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। इसको जरूर पढ़िएगा। इसके पिछले दिन सवाल बताए थे, तो दोनों क्लास को जरूर बनाइएगा। अभी जितना सवाल यहाँ बना रहे हैं वो सारे सवाल आपको कैपेसिटर में सुबह वाला बैच में पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ यहाँ बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तरीका सेम, कंसेप्ट सेम, सोचने के स्टेप भी सेम। जय हिंद, जय भारत।